तो जय हिंद दोस्तों, आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र से जितने भी वीडियो बनते क्वेश्चन बन सकते हैं उतने वीडियो मैं इसमें इंक्लूड किया हूं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र से महत्वपूर्ण प्रश्न यानी गंगा रिवर सिस्टम से जितने भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें वीडियो में सिर्फ मैं 21 क्वेश्चन को लाया हूं और इसके पार्ट 2 में अपलोड करो, उसमें इससे आगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें हम लेकर आएंगे। तो चलिए, आप गंगा नदी तंत्र से जितने भी क्वेश्चन आप जानते हैं तो इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे, उतने क्वेश्चन को आपको अंत में या आपको वीडियो की स्किप कर करके आप इसका आंसर दें। जैसे में एक का जो भी ऑप्शन होगा, जैसे मान के चलिए ऑप्शन 1 का आपको मालूम चला कि ए राइट है तो आप एक ए लिखिए, 2 का मान लीजिए बी है तो 2 बी लिखिए, ताकि हमको मालूम चल सके कि कौन सा क्वेश्चन आपसे सही हुआ है। तो चलिए, हम बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगोत्री में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन को ए रीड कीजिएगा तो गोमुख, ऑप्शन बी है आपको देवप्रयाग, ऑप्शन सी है भागीरथी और ऑप्शन डी है अलकनंदा। तो आपको गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलने वाला है। तो चलिए, हम आपको शुरू करते हैं। तो टाइम हो गया आपका स्टार्ट। तो गंगोत्री में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी या गंगा नदी? तो आपको ऑप्शन आपके सामने है, टाइम होगा शुरू। आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अगर आपको मालूम होगा ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन बी के बात करें तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर आपका ए है संतोपथ ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर बी है गोमुख ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर डी है पिंडार ग्लेशियर से और ऑप्शन नंबर डी है बंदरपुछ ग्लेशियर से। तो चलिए, आपको टाइम शुरू होता है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको मालूम होगा कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती? तो गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? अभी आपको बताए कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो अभी अगला क्वेश्चन है आपको अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर बी है नामिक ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर सी है संतोपथ ग्लेशियर से और ऑप्शन नंबर डी है बंदरपुछ ग्लेशियर से। तो क्या राइट आंसर होने वाला है? तो आपको टाइम हो गया शुरू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी है भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी है मंदाकिनी और अलकनंदा और ऑप्शन नंबर डी है भागीरथी और धौली गंगा। तो गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो याद रखिए कौन सा 2 प्रमुख स्रोत है। तो आपका टाइम हो गया शुरू। तो कौन सा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी भागीरथी और अलकनंदा एक गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है,
आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नई बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। यहाँ पे बहुत सारा मैं क्वेश्चन आपको अपलोड करते रहता हूँ ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन से गंगा बनती है। ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBA क्वेश्चन है। किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा, यानी क्वेश्चन देखिए, एक तरफ से भागीरथी आती है और एक तरफ से अलकनंदा आती है और मिलने के बाद इसका नाम जो हो जाता है गंगा हो जाता है। तो इस स्थान को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। ऑप्शन ए है देवप्रयाग, ऑप्शन बी है कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग और या ऑप्शन डी है विष्णुप्रयाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, तो चलिए टाइम आपको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण करती हैं, तो उसका नाम क्या है आपका देवप्रयाग में। आप कैसे याद रखिएगा, एक तरफ से भागीरथी आती है, एक तरफ से अलकनंदा आती है और मिलने के बाद क्या हो जाती है, एक गंगा बन जाती है। तो गंगा को देवी बोला जाता था, आप ऐसे याद रखिएगा, देवी यानी देवप्रयाग को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कह रहे गंगा नदी किस स्थल से उद्गम होती है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बताइएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आपके साथ 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सब कोई जानता है कि गोमुख से उत्तराखंड, उत्तरकाशी के उत्तराखंड से निकलती है, जिसका नाम है गंगोत्री नामक ग्लेशियर। यानी गोमुख के उत्तरकाशी उत्तराखंड के उत्तराखंड से निकलती है। ग्लेशियर का क्या नाम है, तो क्या नाम है, उत्तरकाशी से निकलती है गोमुख से, तो नाम है गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा है का कि गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है। तो गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है, अगर माने कि गंगा नदी निकल रही है तो गंगा नदी कहाँ पे जाकर गिर जाए, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या खंभात की खाड़ी। तो कहाँ पे गिर जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गंगा नदी विलीन हो जाती है, यानी गिर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कह रहा है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो ये VBA क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आप बताइए गंगा नदी की लंबाई कितना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सामने है, तो गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो टाइम आपका शुरू हो जाता है। तो गंगा नदी का लंबाई कितना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी 25 याद रखिएगा, गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 25 यानी 25 इसकी लंबाई किलोमीटर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया के सबसे, यानी विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको मालूम होगा नील नदी है। कौन सी है, नील नदी है विश्व के सबसे लंबी नदी। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे विश्व का नहीं पूछा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे कौन सी लंबी नदी है, तो टाइम आपका शुरू हो जाता है, सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको मालूम होगा सिंधु नदी के नाम पर ही भारत नाम पड़ा है। किस नदी के नाम पर भारत नाम पड़ा है, तो आपको याद रहेगा सिंधु नदी के नाम पर भारत नाम पड़ा है। अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी में से एक नदी है। तो भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि गंगा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको चलिए मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताता हूँ कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आप इसको याद कीजिएगा, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलने के बाद ये कहाँ पे जाती है,
तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, और फिर बंगाल में जाने के बाद ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो कुल कितने राज्य से होकर गुजरती हैं? तो उत्तराखंड 1 राज्य, उत्तर प्रदेश 2 राज्य, बिहार 3 राज्य, झारखंड 4 राज्य, पश्चिम बंगाल 5 और बांग्लादेश 6, यानी कुल कितने राज्य से होकर गुजरती हैं? तो 6 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? तो 6 राज्य से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कह रहा है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता या कानपुर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आप फटाफट इसका आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि ये जितने भी ऑप्शन है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हमको आपको आंसर बताइएगा कि छपरा किस नदी के किनारे बसा है, यानी छपरा किस नदी के किनारे बसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है गंगा नदी पर कौन कौन सा बांध स्थिर है? तो गंगा नदी पर कौन कौन सा बांध स्थिर है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बताएं। तो गंगा नदी पर कौन कौन सा बांध स्थिर है? याद रखिएगा आपको प्रक्का बांध स्थित है और टेहरी बांध। कौन सा? प्रक्का बांध और टेहरी बांध, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कह रहा है गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है कौन? देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, बाएं से मिलने वाला पूछा है। कौन सा पूछा है? अगर मान लीजिए गंगा नदी है, अगर जा रही है तो एक तरफ जो होगा उसके बायां होगा, क्या होगा? बायां होगा, और एक तरफ का होगा दायां होगा। तो आपको बायां से पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। तो कौन कौन सा मिलती है? रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है, घग्गर मिलता है, गंडक मिलता है, कोसी मिलती है और महानंदा मिलती हैं। यानी कुल कितने मिलता है? 6 नदियां आपको बाएं से आकर मिलती है। यानी याद रखिएगा 6 नदियां बाएं से आकर मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? देखिए आपसे यहाँ पे सबसे बड़ी सहायक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका है घग्गर नदी, यमुना नदी, गोमती नदी या सोन नदी। तो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपका गोमती नदी है। कौन सी है? गोमती नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। सारे नदियाँ सहायक हैं लेकिन सबसे बड़ा पूछा है, यानी लार्जेस्ट पूछा है, तो कौन सी हो जाएगा? गोमती नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, यमुना नदी किस जिले में आकर गंगा से मिलती है? देखिए यमुना जो है कहां पर आकर गंगा से मिलती हैं? तो ऑप्शन है चमोली उत्तराखंड, पटना बिहार, प्रयागराज इलाहाबाद या कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो चलिए टाइम आपका शुरू हो जाता है। यमुना नदी किस जिले में जा करके गंगा से मिलती हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंगा के किस सहायक नदी को बिहार को शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका है कोसी नदी, गंडक नदी, घग्गर नदी या सोन नदी। तो किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा कोसी नदी को। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने में क्या हो जाती है? कायम हो जाती है। ये कभी ये बिहार के ऊपर यानी नेपाल साइड से पहाड़ी इलाके से आती है, और ये अपना मार्ग कभी इस साइड से आती है तो कभी इस साइड से, इसलिए इसका मार्ग कोई फिक्स नहीं होता है। इसलिए ये जब भी आती है तो बिहार में तबाही मचा कर जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो कह रहा है कि कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती हैं? तो कौन सी नदी जो है सीधे गंगा में जाकर मिलती है? सोन नदी, यमुना नदी
इनमें से कोई नहीं या चंबल नदी। तो देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी नदियां हैं जो सीधे गंगा में जाकर मिलती हैं, तो ये कौन सी नदी है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, यानी सोन नदी। ये जाकर के सोनपुर के पास में एक स्थान पड़ता है जहाँ पे जाकर डायरेक्ट एका मिलती है, गंगा से जाकर मिल जाती है। सोनपुर कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं। तो कौन सी गंगा की सहायक जो नदी है अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं, तो नर्मदा, सोन, यमुना या महानदी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोन नदी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नई बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पहुंच सके। चलिए, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन है, तो भारत में कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है, ऑप्शन नंबर आपका सामने है। तो देखिए कौन कौन सी ऐसी भारत में नदी हैं जो डेल्टा बनाती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कावेरी है, गंगा है और महानदी है, बाकी सब डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए 21 क्वेश्चन है, कह रहा है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। हुगली के नाम से, मेघना के नाम से, पद्मा के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी आंसर होगा इसका आंसर आप कमेंट में करें, और इसका आंसर ऐसे में मैं बता ही दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ताकि हमको मालूम चल सके कि और अगला वीडियो किस नदी पर या किस टॉपिक पे चाहते हैं, उसका मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उसमें अपना सुझाव जरूर दें कि आपको इस टॉपिक से लेकर के रिलेटिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हमको मालूम चल सके कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे सभी विषय को बारी बारी से पढ़ाया जा रहा है, तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, और आप जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर करें, ताकि इससे जितने भी भाई बंधु हैं जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, इस पे आकर के आपको टेस्ट लगाए, और कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं वो अपना कमेंट में शेयर करें, और आप भी शेयर करें ताकि हमको मालूम चल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।